Good morning, students. So today we will continue with our new topic of chapter 7, that is the skeletal system. And yesterday we have discussed about the different types of movable joint present in our body, and the 4 types of joints are present in our body: hinge joint, gliding joint, ball and socket joint, and the pivot joint. Then we have discussed about the different types of location of these types of joints. After that we have discussed about the 2 important tissue, that is tendon and the cartilage, and we have discussed that tendon is a टिश्यू दैट इज़ हेल्प इन जॉइनिंग द मसल टू द बोन. बोन और मसल दोनों की मूवमेंट में हेल्प करता है टेंडन, वेयर एज जो कार्टिलेज है दैट इज़ ऑल्सो अ टफ टिश्यू, बट ये बोन से ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है. एंड इट प्रेजेंट इन द आपकी जो नोज़ की टिप है, आपका जो एक्सटर्नल ईयर है वहाँ प्रेजेंट होता है. और कुछ जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं बोन्स के, उनके बीच में वर्टिब्रे जो है आपके, उनके बीच में, एंड जो रिब्स होती हैं आपकी, जो रिब केज है उसकी जो रिब्स होती हैं उनके एंड्स पे भी ये प्रेजेंट होता है कार्टिलेज. देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मसल एंड मूवमेंट. मसल जो हैं वो मूवमेंट में किस तरह से हेल्प करती है. एंड इन द स्टार्टिंग वी हैव डिस्कस दैट स्केलेटल सिस्टम जो है वो बोन्स का मिलकर बना हुआ है, बट स्केलेटल सिस्टम नॉट ओनली अलोन नहीं, वो मस्कुलर सिस्टम के साथ ही हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है उसको पॉसिबल कर पाता है. सो अगर हम बात करें हमारे मस्कुलर सिस्टम की, देयर आर 600 मसल्स इन आवर बॉडी, और सारी जो हमारी मसल्स होती हैं वो लाइक अ रबर बैंड, जिस तरह से रबर बैंड स्ट्रेच हो जाता है उसी तरह से हमारी मसल्स प्रेजेंट होती है. एंड कैन पुल द बोन बट नॉट पुश. जो मस्कुलर सिस्टम में हमारी जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, बोन को सिर्फ पुल कर सकती हैं, उसको वो पुश नहीं कर सकती. और किसी भी एक बोन को मूव करवाने के लिए, उसके एक मूवमेंट को कैरी आउट करने के लिए हमारी 2 मसल्स जो होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए अगर हमने बात की थी कि देयर आर 206 बोन इन एन ह्यूमन अडल्ट, इसीलिए क्या होता है जो मसल्स का नंबर क्या है 600 है, क्योंकि एक बोन को मूव करवाने के लिए हमें 2 मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है. टू मूव अ बोन 2 मसल्स आर इन्वॉल्व. एक बोन क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और दूसरी बोन क्या होती है उस टाइम पे रिलैक्स हो जाती है. सिमिलरली जो उस पोजीशन को जब हम चेंज करते हैं तो जो रिलैक्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आ जाएगी बोन आपकी मसल्स जो है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में थी वो रिलैक्स में आ जाएगी, और जो रिलैक्स पोजीशन में थी वो आपकी जो मसल्स हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आ जाएगी. सो अगर हम बात करें तो अ बेबी स्केलेटन इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या है, ये भी एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, और इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द टिप्स पे प्रेजेंट होता है आपकी नोज़ के, आपके ईयर्स के, और साथ ही साथ ये आपके जो कुछ बोन्स हैं उनके इन बिटवीन जॉइंट्स के वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है कार्टिलेज. ये क्या है, सॉफ्ट टिश्यू है. वेयर एज लेटर ऑन क्या होता है, जब उसमें जो न्यू बॉर्न बेबी है या फिर जो एक इन्फेंट बेबी है, जब उसमें ग्रोथ हो जाती है तो सारी जो कार्टिलेज वाली जो बोन्स होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं बोन से. कार्टिलेज से नहीं, वो बोन से रिप्लेस हो जाती है. देन अगर हम बात करें हमारी जो टंग है, आर टंग इज़ मेड अप ऑफ 16 मसल्स. हमारी टंग में ही 16 मसल्स प्रेजेंट होती हैं. देन फिजिकल एक्सरसाइज एंड मसल्स. हमारी जो मसल्स हैं, हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है उसको फिट रखने के लिए, उनको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें. सो मसल्स कैन बी मेड स्ट्रॉन्ग बाय रेगुलर एक्सरसाइज. रेगुलर एक्सरसाइज करने से ही हम हमारी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. देन जो एक्सरसाइज होती है दैट इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन, वो ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है. एक्सरसाइज एंड बॉडी पोस्चर आर नेसेसरी टू मेक मसल्स स्ट्रॉन्ग. एक्सरसाइज तो हमें पता ही है कि हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है. सिमिलरली बॉडी पोस्चर, इट इज़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग. यानी जब हम बैठे हैं, जब हम खड़े हैं और जब हम वॉक कर रहे हैं, उस समय हमारी बॉडी की जो पोजीशन होती है दैट इज़ नोन एज पोस्चर, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग. देन आफ्टर दिस फूड रिच इन प्रोटीन नीडेड टू मेक मसल स्ट्रॉन्ग. साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हमारा बॉडी पोस्चर भी सही है, बट हमारी जो डाइट, हम बैलेंस डाइट लेते हैं उसमें हमें प्रोटीन रिच
जो कंटेंट है वो भी लेना है ताकि हमारी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। एंड साथ ही साथ हमारी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग तो हम बना रहे हैं और हमारी जो बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कैल्शियम रिच डाइट भी हमारे फूड में ऐड करनी है। देन वी विल एबल टू मेक आवर मस्कुलर सिस्टम एंड आवर स्केलेटल सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग। और साथ ही अगर हमारे सारे मस्कुलर सिस्टम है या फिर हमारी बॉडी में और कोई भी सिस्टम है अगर वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर हेल्दी। सो अगर हम लास्ट अगर बात करें तो स्टडी ऑफ दिस एनाटॉमी, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने मस्कुलर सिस्टम की बात करें, हम किसी भी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं देन इट इज़ नोन एज एनाटॉमी। ये कहलाता है एनाटॉमी। स्टडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ नोन एज एनाटॉमी। और सबसे जो फर्स्ट बुक लिखी थी दैट इज़ नोन एज डी ह्यूमानी कॉर्पस फैब्रिका। फर्स्ट बुक जो लिखी थी ह्यूमन एनाटॉमी में वो थी आपकी डी ह्यूमानी कॉर्पस फैब्रिका एंड इट इज़ रिटन बाय एंड्रियास वेसेलियस। एंड्रियास वेसेलियस ने इसको राइट डाउन किया था इस बुक को एंड इन 1543 दिस वॉज द फर्स्ट बुक अबाउट द ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जो फर्स्ट बुक थी ये थी डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका एंड रिटन बाय एंड्रियास वेसालिस इन 1543। सो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है और इसमें हमने स्टडी किया था फर्स्ट अबाउट द स्केलेटल सिस्टम कि स्केलेटल सिस्टम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ bones and about 206 bones are present in an human adult. Then we have discussed कि हमारा जो skeletal system है उसमें हमारा जो muscular system है उसके साथ ही हम क्या कर पाते हैं, movement कर पाते हैं बॉडी में। and there are different parts of our human skeletal system। तो skull है, rib cage है, backbone है, 2 pair of limbs are also there and girdles are also there। तो skull की हमने बात की थी, there are 22 bones in our skull और जो उसके skull में bones जो होती हैं वो सारी immovable होती है, rest लीविंग योर लोअर जो बोन। लोअर जो बोन जो होती है वो क्या होती है, मूवेबल होती है, जो ईटिंग है और जो टॉकिंग है उसको पॉसिबल उसकी वजह से हम कर पाते हैं। देन इट इज़ अबाउट द रिब केज। Rib cage is the second part of our skeletal system and it is present in the chest area। Sorry, 12 pair of ribs are present and उसमें से जो 10 जो है वो आगे से sternum bone या फिर breast bone और पीछे से जो है आपकी backbone से अरेंज जॉइंट रहती हैं। whereas जो 2 होती हैं वो सिर्फ backbone से अरेंज होती हैं लास्ट 11th and 12th और आगे से वो जॉइन नहीं होती sternum में। so they are known as floating bones and they protect our internal organs like lung and the heart। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारा थर्ड पार्ट जो है स्केलेटल सिस्टम का दैट इज़ नोन एज वर्टिब्रल कॉलम, उसी को ही हम बोलते हैं बैकबोन। और वो एक 33 स्मॉल रिंग लाइक इरेगुलर बोन्स होती हैं जो अरेंज होती हैं एक लॉन्ग बोन में और ये क्या करती हैं, इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन करता है, स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और अगर हम देखें ये क्या है, रिंग के फॉर्म में अरेंज है, अलग अलग 33 बोन्स अरेंज हैं। अगर ये एक पूरा रॉड की तरह होता तो वी आर नॉट एबल टू बैंड आवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को बैंड नहीं कर पाते। एंड इट इज़ पॉसिबल क्योंकि सारी बोन्स क्या है वो अलग अलग है, इसीलिए हम हमारी बॉडी को क्या कर पाते हैं, बैंड कर पाते हैं। और क्योंकि ये पॉसिबल है ड्यू टू ग्लाइडिंग जॉइंट दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द वर्टिब्रे ऑफ द दिस बैकबोन। Then after this there are the girdles। There are 2 girdles in our body, pectoral girdle and the pelvic girdle। Pectoral girdle is present in your shoulder region and pelvic girdle is present in your hip region। और हमारे 2 limbs present होते हैं, वो आपके 4 limbs जो आपके hands हैं and hind limbs आपके जो legs हैं। Then आज हम इसके बाद हमें डिस्कस किया था कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या है, जो बोन का स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया था कि बोन जो बाहर से कैसी होती है, टफ होती है, बहुत हार्ड होती हैं, पर अंदर से कैसी होती है, थोड़ी सी वो स्पंजी होती हैं। एंड इन बिटवीन द बोन्स एक उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज़ नोन एज बोन मैरो एंड इट इज़ द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का साइट भी क्या है, बोन मैरो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारे क्या है यहाँ पर टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं, टेंडन है और
कार्टिलेज। टेंडन जो है वो क्या है, वो भी एक सॉफ्ट टिश्यू है और ये प्रेजेंट जॉइन करता है मसल को बोन से। देन आफ्टर दिस देयर इज़ अ कार्टिलेज, और कार्टिलेज क्या है आपकी, जैसे कि नोज़ का टिप है, ईयर का जो पिन्ना रीजन है वहाँ पर, और रिब्स के एंड में प्रेजेंट होता है, वहीं पे जो आपके वर्टिब्रल कॉलम की जो रिंग्स है वर्टिब्रे प्रेजेंट है उसमें भी, उनके बीच में भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये क्या है, थोड़ा सा टफ टिश्यू तो है लेकिन बोन से ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है। देन आफ्टर दैट देयर इज, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट मसल एंड मूवमेंट। मूवमेंट के लिए मसल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 600 मसल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, रबर बैंड की तरह होती हैं। ये बोन को सिर्फ पुल कर सकती हैं, उसे पुश नहीं कर सकती। और किसी भी बोन को मूव करने के लिए वी नीड 2 मसल्स, एक उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक रिलैक्स होती है। और जिस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगी वो रिलैक्स हो जाएगी नेक्स्ट टाइम पे, और जो रिलैक्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और हमारे ये भी डिस्कस किया था कि एक बेबी स्केलेटन जो होता है इसमें मोस्टली वो बना होता है कार्टिलेज का, एंड लेटर ऑन जब ग्रोथ होती है तो वो कार्टिलेज रिप्लेस हो जाता है बोन से। और हमारी जो टंग होती है उसमें अबाउट टू 16 मसल्स प्रेजेंट होती है, उसमें प्रेजेंट होती है 16 मसल्स। देन फिजिकल एक्सरसाइज एंड मसल्स, हमारी मसल्स को फिट रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हमें हेल्प करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती है। बॉडी पोस्चर इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। और पोस्चर मीन्स द पोजिशन ऑफ द बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, पोस्चर हमारा करेक्ट है, उसके साथ साथ हमें ज़रूरत है कि हम प्रॉपर डाइट लें। प्रोटीन रिच डाइट ज़रूरी है हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और साथ ही साथ कैल्शियम रिच डाइट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर chapter 7, the skeletal system, and from next class we will do the exercise of this chapter. Thank you and have a nice day.